अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बुलाया आपने मुझे? मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? वैसे बहुत अच्छा कदम उठाया तुमने। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो सकते हो। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। दुरूग की बात कर रही हूँ कि तुमने कितनी आसानी से रास्ते से हटा दिया उसे अपने। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा उसके साथ ऐसा करने का मकसद। तुम यही चाहते हो ना कि उसे डिजाइनिंग के काम में उलझा कर अपने आप को बचा लो। मैं अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने बर्बाद नहीं होने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। और तुम मुझे देते ही कहाँ हो अपनी मॉम की जगह। ये भी तो हो सकता है कि आपने मुझे कभी माँ का प्यार दिया ही ना हो। बदतमीजी कर रहे हो तुम। मुझे तो लगता है कि इस वक्त आप ज्यादती कर रही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। मुराद, मैंने दुरूग को हमेशा सगे भाई की तरह समझा है। कोई भी हमें लड़वा नहीं सकता और ना ही मैं कभी ऐसा होने दूंगा। हमें लाजमी मजीद जगह चाहिए होगी क्योंकि सार्टे ने अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ानी है तो हमें वर्कशॉप लाजमी चाहिए। उसी वर्कशॉप में डमीज भी बनानी पड़ेंगी हमें। अरे यार, थोड़ा सांस तो लो दुरूग। हमें फौरन यहाँ बुलाया और हमारी हॉलीडेज भी कैंसिल करवा दी। बात करने से पहले कोई नाश्ता वाश्ता तो मंगवाओ। काम करते हुए क्या खाना पीना? ध्रुव ने हमें जिस काम के लिए बुलाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दो जुनूनी इंसान मिल गए हैं। वो तो हम हैं। अब मैं उस शख्स के साथ एक छत के नीचे हरगिज काम नहीं कर सकती। क्या हुआ दरिया? मॉम इतना गुस्सा किस लिए? क्या बात हो गई है? हाँ निजात, यहाँ से उठो, हमें जाना है। अरे यार, जरा ये तो बताइए कि हुआ क्या है आखिर? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? ये जाकर अपने भाई से पूछो, हो सकता है वो तुम्हें कुछ बता दे। एक्सक्यूज मी टूअर, मैं अभी आता हूँ। एक ही छत के नीचे काम नहीं कर सकती? क्या भाई, उधर मॉम नाराज होके गई, इधर आप मुंह बना के बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी बहस हो गई यार। आज से पहले आपने कभी बहस नहीं की उनसे। हाँ, सही कहा। मैं समझ सकता हूँ मॉम कभी कभी बगैर सोचे बोल देती है, लेकिन बताएं तो क्या हुआ है, क्या कहा है उन्होंने? छोड़ जाने दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है। भाई ऐसा मत कहें, वो आपकी भी तो माँ है। मगर वो ऐसा नहीं सोचती। ये क्या कह रहे हैं आप कि ये मॉम ने कहा है आपसे? आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं भला? छोड़ो जाने दो इस बात को, कोई फायदा नहीं होगा। भाई प्लीज। कभी मैंने तुम्हें सुतेला नहीं समझा, मुझ पर कभी शक मत करना। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं भाई। मेरे लिए इतना ही काफी है। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ यूरोप और बालाकन की सबसे खूबसूरत मॉम। मॉम कैसी हैं? ओह, तो तुम्हें अब माँ की याद आ ही गई ध्रुव? ऐसा नहीं कहें मॉम, आप बाबा के साथ आ गई तो मैं भाई को देखने चला गया। कोई बात हुई है क्या? हाँ, अपना भाई ही सही लगा तुम्हें। दुरूग ने तुम्हें कहा तो है दरिया, मैं तुम्हारे साथ वापस आ गया था, इसलिए वो भाई के साथ रुक गया। अपने भाई पर तो बहुत यकीन है इसे, बस माँ ही गलत लगती है। कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? अरे दरिया और मुराद में थोड़ी सी बहस हो गई थी और कोई मसला नहीं। तो मैं बात को बढ़ा चढ़ा रही हूँ? हाँ मॉम आपको इतना बता दूं, भाई इस वक्त आपसे ज्यादा परेशान है। वो क्यों?
क्योंकि वो गलत है। आप उनकी माँ नहीं, ऐसा आपने ही कहा है ना उनसे। तुम्हें पता है उसने मुझे क्या कहा जो तुम मुझे बातें सुना रहे हो? ऐसा क्या कह दिया तुम्हें मुराद ने? वो तो बहुत तमीजदार और सुलझा हुआ लड़का है। हर दफा उसी की साइड लीजिएगा आप। कोई नहीं सुनता यहाँ मेरी। इस घर में मुराद को सच्चा समझा जाता है और मुझे झूठा समझा जाता है। ये क्या तरीका है बात करने का? जरा खुद को भी तो देखें। इस वक्त उनसे बात करना फजूल है। खैर, मैं भाई के पास जा रहा हूँ अभी। इस वक्त उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। मेरी बात सुनो जरा। तुम यहाँ बैठो सामने। मैं थकी हुई हूँ अभी, कल बात कर लेंगे। मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा है बैठो यहाँ। कहिए। देखो, मैंने आज तक सास बहू वाला रवैया नहीं रखा तुम्हारे साथ। कुछ भी कह लीजिए चाहे आप अम्मी, लेकिन आखिर को आप मेरी सास ही रहेंगी। अभी तुमने सास देखी ही कब है, लेकिन अगर यही हालात रहे तो तुम मुझे रिवायती सास बनने पर मजबूर कर दोगी। क्या आप मुझे मैं तुम लोगों के किसी मामले में नहीं बोलती हूँ, लेकिन भूलो मत मैं इस घर की बड़ी हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया आखिर? कल रात को मैंने तुम्हें बात करते सुना था दुरुक से। मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे इरादे क्या हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ दुरुक और मुराद को आपस में लड़ने नहीं दूंगी। समझ गई तुम? देखो, मुझे अपने बेटे की खुशी बेहद अजीज है। घर का माहौल खराब ना हो जाए इसलिए मैं खामोश रहती हूँ, इसलिए मैं निजात से कुछ नहीं कहती हूँ। मगर झूठ क्यों बोलूं, मुझे अपने पोतों की खुशी अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना तुम भी। अगर इस किस्म की कोई बात मैंने दोबारा सुनी तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी और सब कुछ निजात को बता दूंगी। याद रखना मेरी बात।